तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम संदीप खरे है और आज मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विमीय सूत्र निकालना। ये टॉपिक कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए बहुत ही टेंशन वाला होता है, क्योंकि ये टॉपिक जैसे ही वो कक्षा 11वीं में पहुंचते हैं, 10th से 11th में आते हैं, तो उनकी मुलाकात सबसे पहले इसी से होती है। फिजिक्स के अंदर ये जो टॉपिक है, कई बच्चे कोचिंग वगैरह लेट पहुंचते हैं तो उनका टॉपिक ये रह ही जाता है और ये इसके आने की शुरुआत त्रैमासिक परीक्षा से हो जाती है। मतलब पहले ही टेस्ट से यहाँ से क्वेश्चन देने लगते हैं टीचर लोग। अब ये विमीय सूत्र जो है हम कैसे सीख सकते हैं और हम क्यों नहीं इसको सीख पा रहे हैं, अच्छे तरीके से क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। कहीं हमें m लिखना होता है तो हम m0 लिख देते हैं, कभी हम m0 मतलब उसका कोई बेसिक भी नहीं हमारे पास कि हमें ऐसा ही करना है। तो आज मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा कि विमीय सूत्रों को हम करेंगे कैसे ताकि हमारे नंबर बहुत अच्छे आए और हमारा विमीय सूत्र में कोई भी किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कभी गलत ना हो। देखो मेन रीजन क्या है कि विमीय सूत्र आप पे क्यों नहीं बनता, उसका मेन रीजन आपको समझना चाहिए। मेन रीजन तो सिर्फ एक ही है कि आपको कुछ भौतिक राशियों के मुख्य सूत्र पता नहीं है। ये देखो, ये कुछ मुख्य भौतिक राशियां हैं, इनके आपको विमीय सूत्र बाद में बनेंगे, पहले इनके मुख्य सूत्र तो पता हो। मुख्य सूत्र क्या होते हैं? जैसे क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल का मुख्य सूत्र है। जैसे आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इस तरीके से आपको इनके सूत्र पता होने चाहिए। कौन वाले? मुख्य वाले। तो चलिए हम इनके आपको एक एक करके, ये जितनी भी भौतिक राशि मैंने यहां सामने लिखवाई है, आपको इनके सभी के मुख्य सूत्र लिख लेने हैं। इन्हीं की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे और आप विमीय सूत्र बहुत अच्छे से कर लोगे। बहुत ही सिंपल है, ऐसे डरने की कोई बात नहीं होती। बस दो चार चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और विमीय सूत्र आप सेकंडों में निकाल पाओगे। बस ध्यान से देखो। सबसे पहले जैसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आप इसको एक जगह लिख लो ताकि जब आप रिवीजन करो तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका अच्छे से। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो आज से आपको क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। जैसे आयतन की बात करें तो आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसमें ऊंचाई और जुड़ जाता है तो वो क्या होता है? आयतन हो जाता है। किसी भी वस्तु का आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं और हमारा जो है आयतन निकल के आ जाता है। अब हम वेग या चाल, वेग बोल दो चाहे चाल बोल दो, इसका सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है? समय। इसको याद रखना है। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। त्वरण की बात कर लेते हैं, तो त्वरण का क्या होता है? वेग बटे समय। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, वेग बटे क्या होता है? समय। आप पे विमीय सूत्र पूरे बनेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बस कुछ चीजें हैं जिनको जान लो और विमीय सूत्र अभी मैं करवाऊंगा, आप खुद बताओगे कि इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। अब बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व का क्या होता है सूत्र? द्रव्यमान और बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। लिखते जाओ इनको अच्छे से। द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन होता है। अब जैसे बल, बल का क्या होता है? तो उसको लिख लो। द्रव्यमान, देखो मैंने तो सारे याद किए थे तभी मैं विमीय सूत्र निकाल पाता हूं। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण, इनके डायरेक्ट सूत्र आपको पता होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो इसको बार बार लिख के देखो, द्रव्यमान गुणित त्वरण याद कर लो, डायरेक्ट रट्टा मार दो सीधा। इसका कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। किसी भी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है और उसका विस्थापन हो जाए तो उसे कहते हैं कार्य हो गया है। तो बल गुणित क्या होता है? विस्थापन होता है। जैसे ऊर्जा, तो ऊर्जा का सेम वही सूत्र है जो कार्य का होगा। तो कार्य ही ऊर्जा है, ऐसे आपको लिखना है। तो कार्य ही क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा का भी वही सूत्र होगा जो कार्य का होगा, बल गुणित विस्थापन। तो कार्य ही ऊर्जा है। अब बल आघूर्ण का क्या होगा? बल आघूर्ण का होता है बल गुणित लंबवत दूरी।
बल गुणित लंबवत दूरी। जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का होता है द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग। द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग। इसके बाद आवृत्ति का क्या होता है? आवृत्ति का होता है 1/, आवर्तकाल। दाब का क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। फिर आप कहोगे आवेग का क्या होता है? तो आवेग बराबर होता है बल गुणित समय। और संवेग का क्या होता है? द्रव्यमान गुणित समय, द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है ना? कुछ एक दो और बची हुई है, जैसे पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का क्या होता है? पहले आप ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। पृष्ठ तनाव का क्या होता है? बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई। विकृति का क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई। इसके अलावा प्रतिबल का क्या होता है? प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। प्रत्यानयन बल और बटे क्षेत्र। ये चीजें आप सबसे पहले लिख लेना है, आपको अच्छे से नोट कर लेना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बचे हुए का। अब मैं शुरू करता हूं। विमीय सूत्र हम निकालते कैसे हैं, विमीय सूत्र का क्या काम होता है, पहले आप अच्छे से नोट कर लो इन सब चीजों को। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, आपको विमीय सूत्र से निकालना मैं सिखाऊंगा, ये बात गारंटी है। बस आपको इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लेना है। आप याद भी नहीं है अभी तो कोई बात नहीं, हम वापस आके इनको देखते रहेंगे, देख देख के बनाएंगे। लेकिन जब आपको याद हो जाएगा तो देख देख के नहीं बनाओगे, आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला जैसे मैंने बिना देखे लिखे हैं, आप भी बिना देखे लिख पाओगे। ठीक है, बस याद करने की भी बारी होती है। चलो लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब हम बात करते हैं बेसिक विमीय सूत्र निकालेंगे कैसे। खाली पेज पे आ गए एकदम बिल्कुल। अब हेडिंग डाल दो विमीय सूत्र। विमीय सूत्र आज हम सीख के जाएंगे कि हम विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, सीखना है बिल्कुल। परीक्षा में आपको आएगा ही विमीय सूत्र पे सवाल, तो आते ही रहते हैं। 11th में है, 12th में भी विमीय सूत्र पे आधारित सवाल है। देखो विमीय सूत्र में तीन विमाओं पे, तीन चीजों पे बात की गई। सबसे पहला लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, और तीसरा है समय। ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना। पूरा विमीय सूत्र आप करके जाओगे, सीख के जाओगे। लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। लेंथ, या फिर मैं ऐसा कर देता हूं, लंबाई को लेंथ कहते हैं तो इसका एल बना लेता हूं। लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ, तो मैं इसका क्या बना लेता हूं? एल। तो लंबाई बराबर मैं लिख सकता हूं एल। यानी जो चीज स्केल से नापी जा सके, या जो चीज टेप से नापी जा सके, मतलब जो ज्यादातर छोटी छोटी लंबाई होती है या बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, उनको नापने के लिए हम लंबाई के मात्रक का यूज करते हैं। तो लंबाई को हम, जब भी हमें लंबाई की जरूरत होगी, हम एल का इस्तेमाल करेंगे। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, MASS मास। इसका मतलब होता है, इसे हम कैपिटल M से दर्शाएंगे। तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? एल, और द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है? एम। ये चीज आपको अभी से पता होनी चाहिए कि लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? एल, द्रव्यमान का क्या होता है? एम, और समय का क्या होता है? टी। समय यानी टाइम, टाइम मतलब टी। और आप विमीय सूत्र जब भी लिखेंगे तो एक छोटा ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट ये,
अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ लंबाई का क्या था? लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। तो एल था। द्रव्यमान का क्या था? बताओ जल्दी से। द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मास, एम था। कोई भी चीज जब तौली जा सकती है, जिसका वजन लिया जा सकता है, उसे द्रव्यमान कहते हैं, और उसका विमीय सूत्र क्या है? एम। कोई भी चीज जो स्केल या टेप से नापी जाती है, वो दूरी हो सकती है, वो छोटी सी लंबाई हो सकती है, उसे एल कहेंगे। समझ आएगी क्या? तो लंबाई क्या है? लंबाई का विमीय सूत्र एल है, तो चौड़ाई का विमीय सूत्र क्या होगा? चौड़ाई का बताओ। तो आप कहोगे सर चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, क्यों? जैसे मान लो ये आयत है, ये क्या है? आयत है। तो इसमें ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। तो लंबाई को भी स्केल से नापोगे और चौड़ाई को भी तो स्केल से नापोगे, कि चौड़ाई को तौलने लगोगे? नहीं होगा ना, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों के विमीय सूत्र क्या लिखेंगे? हम एल ही लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जो चीज स्केल से नापी जाएगी, जिसका हम मापन करेंगे स्केल से या टेप के द्वारा, जिसका मात्रक सेंटीमीटर होगा, उसमें हम एल लिख सकते हैं, और जिसका मात्रक किलोग्राम या ग्राम होगा, उसे हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम लिख सकते हैं। और जो समय यानी सेकंड में होगा, उसे समय यानी हम उसे क्या लिख सकते हैं? टी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ये हो गया। अब जैसे मैंने एक छोटी सी बात आपसे पूछी कि चलो बताओ क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा। बहुत ही छोटी सी बात मैंने आपसे पूछी कि चलो बताओ क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर मैं क्षेत्रफल का विमीय सूत्र तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं क्षेत्रफल का मुख्य सूत्र ना बता पाऊं। यानी कि आप क्षेत्रफल का विमीय सूत्र तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको उसका विमीय सूत्र ही ना पता हो। तो क्षेत्रफल का मुख्य सूत्र ना पता हो, तो क्षेत्रफल का मुख्य सूत्र क्या होता है? तो मैंने अभी आपको लिखवाया, ये देखो। क्षेत्रफल का मुख्य सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आओ यहां पे और लंबाई गुणित चौड़ाई लिख लो। लंबाई गुणित चौड़ाई, ये लिख लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो। अब मुझे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला, फटाक से निकल आएगा। देखो कैसे। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? मैंने अभी बताया लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? एल। तो आप एल लिख सकते हो। गुणित लगा है तो गुणित लगा लो। चौड़ाई का विमीय सूत्र भी क्या होगा? एल ही होगा। क्यों? क्योंकि चौड़ाई भी स्केल से नापी जाएगी, तो चौड़ाई का विमीय सूत्र भी क्या होगा? तो चौड़ाई का विमीय सूत्र भी एल ही होगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? एल। अब गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो एक की घात यहां मानी जाएगी, एक की घात यहां। अगर सिंगल एल लिखा है तो इस पे जीरो की घात नहीं होती, इस पे एक की घात होती है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। क्या छोटी सी बात? कि यहाँ पे एक की घात है, यहाँ पे एक की घात है, तो एल पे कितने की घात हो जाएगी? दो की घात हो जाएगी। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का? फाइनल वाला कोष्टक में लिखते हैं, यानी एल के ऊपर दो की घात और ये कोष्टक। क्लियर है कि नहीं? क्षेत्रफल का हो गया। बताओ समझ आया? क्षेत्रफल का विमीय सूत्र कुछ नहीं करना है, मुख्य सूत्र जो होता है, मुख्य सूत्र का आगे छोटे छोटे यानी कि व्युत्पन्न राशि से मूल राशि बना लो, फिर मूल राशियों के विमीय सूत्र ऑलरेडी डिसाइड है, बस उनका मान रख दो और आ जाएगा। तो ये क्षेत्रफल का आप विमीय सूत्र लिखो, फिर मैं मिटा दूं इसको। चलो साफ कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं कि चलो आयतन का विमीय सूत्र बताओ। आयतन का आप कहोगे सर आयतन का विमीय सूत्र मैं कब तक नहीं बता सकता? जब तक मुझे इसका मुख्य सूत्र पता ना हो। तो मुख्य सूत्र क्या होता है आयतन का? तो आयतन का मुख्य सूत्र बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर आयतन का मुख्य सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। कैसे पता चला? ये देखो यहां पे आयतन का मुख्य सूत्र का कितना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही होता है ना। तो हमने यहाँ पे यही तो लिखा है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई।
अब क्या मैं इसका विमीय सूत्र बता सकता हूं? बिल्कुल। लंबाई को हम कैसे नापते हैं? एल से। चौड़ाई को भी हम कैसे नापते हैं? एल से। और ऊंचाई को भी हम स्केल से नापते हैं, तो तीनों को हम एल एल लिख सकते हैं। चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो। आज से ध्यान रखो, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, तीनों का विमीय सूत्र एल होता है। ये देखो, लंबाई का एल, चौड़ाई का एल और ऊंचाई का एल। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एल के ऊपर 3 की पावर, क्योंकि 3 बार है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो इसको ऐसे कोष्टक भी लगा दो और ये विमीय सूत्र हो गया। इसको लेकिन अब हम फाइनली कैसा लिख सकते हैं? तो इसमें क्या m आया है? नहीं आया। क्या l आया है? आया है। क्या t आया है? इसमें नहीं आया, मतलब केवल l आया है। तो m नहीं आया तो हम लिख सकते हैं m0, ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं आपको एक नई बात ऐड करके दिखा रहा हूं कि जैसे जो चीज नहीं आई है इन तीनों में से, l आया है, यस, m नहीं आया देखो इसके विमीय सूत्र में, और t भी नहीं आया इसके विमीय सूत्र में। तो जो चीज नहीं आई है ना, उसको हम 0 लगा के लिखेंगे। तो पहले क्रम क्या है? पहले कौन लिखा जाता है? पहले m लिखा जाता है, फिर l लिखा जाता है, फिर t लिखा जाता है। इस तरीके से क्रम है। और भी होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इतने ही बता रहा हूं। पहले क्या लिखा जाता है? m। क्या m है इसमें मुख्य विमीय सूत्र में? नहीं है ना, तो m क्या होगा? 0। फिर l है क्या? बिल्कुल, l के ऊपर 3 की घात आई है, तो l 3 हो जाएगा। और क्या t है इसमें? नहीं है, तो t फिर से 0 हो जाएगा। और इस तरीके से फुल फॉर्म में लिख जाएगा। फुल फॉर्म का मतलब होता है कि एम एल टी के फॉर्म में लिखो। तो अब एम तो है ही नहीं, टी तो आया ही नहीं, तो उन दोनों को 0 लगा के लिख दो। बाकी लिखना है, सिर्फ दिखाने के लिए लिख दिया है कि एम 0 है, टी 0 है, क्योंकि मेन विमीय सूत्र तो यही है। तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल वाले में तो एल स्क्वायर आया था, तो उसको कैसे लिखोगे? उसको ऐसे लिखोगे, पहले एम आता है, तो एम तो था ही नहीं इसमें, तो एम 0। फिर क्या आना चाहिए? एल, तो एल तो 2 की घात थी, और t इसमें आता ही नहीं है, तो t भी 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो m0 l स्क्वायर t0, ये बात होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आयतन के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। आयतन के बाद मैं आपको अब वेग का विमीय सूत्र सिखा रहा हूं। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? वेग का होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, बहुत ध्यान से समझना है। अब दूरी बटे समय ध्यान से देखना है, बस यहाँ पे कुछ नहीं है, सब कुछ बनेगा। ये बताओ, वेग का विमीय सूत्र हम कब तक नहीं बता सकते? जब तक उसका मुख्य सूत्र पता ना हो। मुख्य सूत्र क्या है? दूरी बटे समय। आप यहाँ पे देख लो, वेग या चाल दोनों का सेम होता है, दूरी बटे समय। तो मुझे तो याद है, तो मैंने लिख दिया। आपको अभी नहीं है याद तो आप देख के लिख लेना, बना लेना विमीय सूत्र, लेकिन सूत्र वो वाले जरूर याद करना, मुख्य सूत्र जो है। चलो बताओ, दूरी का क्या होगा? दूरी का बता दो। दूरी किस में नापी जाती है? स्केल से, तो एल होगा कि नहीं? और समय किस में नापा जाता है? टी में, तो बटे में क्या हो जाएगा? टी। समय के लिए क्या निर्धारित है? समय के लिए निर्धारित क्या है? टी निर्धारित है समय के लिए। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है ना, तो एल बटे टी, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां बता देता हूं। एल तो ऊपर था, टी नीचे था, टी के ऊपर 1 की घात तो थी ही, क्योंकि टी है, ऊपर जाएगा तो -1, यानी 1 की घात ऊपर जाती है तो -1 की घात हो जाएगी। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो यहां आएगा एल टी -1। इसको फाइनली लिखेंगे यानी कंप्लीट। तो बताओ पहले क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं। क्या एम है इसमें? नहीं है, तो एम 0 हो जाएगा। एल है क्या? फिर एल लिखते हैं ना, एम के बाद क्या लिखते हैं? पहले एम लिखते हैं, फिर एल लिखते हैं। एल कितना है? 1 की पावर वाला है, तो एल आ जाएगा। 1 की पावर तो मानी जाती है। और उसके बाद क्या लिखते हैं? टी, तो टी है यहाँ पे बिल्कुल -1 के साथ, तो टी। तो एम नहीं था, तो एम बस 0 आ गया। बताओ है सरल कि नहीं विमीय सूत्र निकालना? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप इस चीज को जरूर लिखो, एल टी -1, फिर m0 एल टी -1। ये हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट जरूर करें, सब कुछ समझ आएगा। कमेंट करने से क्या होता है, बाकी बच्चे जिनको पता है वो जवाब दे सकते हैं, आपका रिप्लाई कर सकते हैं, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। नहीं तो मैं तो फिर रिप्लाई करूंगा ही। तो ये हो गया वेग। वेग के बाद आगे बढ़ते हैं। अब त्वरण। त्वरण
त्वरण का क्या होता है, वेग बटे समय। ये फॉर्मूला, त्वरण का विमीय सूत्र हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें उसका मुख्य सूत्र पता ना हो। तो त्वरण का मुख्य सूत्र क्या होता है, वेग बटे समय। आप देखो यहाँ पे त्वरण का क्या होता है, वेग बटे समय। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या हमने लिखा, वेग बटे समय। अब यहाँ पे देखो जरा बहुत ध्यान से, वेग का फिर से विमीय सूत्र होता है, वेग का खुद एक सूत्र है। वेग का सूत्र क्या है, दूरी बटे समय। तो वेग अपने ही, पहले तो वेग को अपन तोड़ेंगे। वेग का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और इसके वेग के बटे में क्या लिखा है, समय। तो ये वेग का विमीय सूत्र दूरी बटे समय, सॉरी वेग का जो सूत्र है वो दूरी बटे समय, और उससे नीचे क्या लिखा है, समय। तो बटे बटे भाई भाई, समय समय साथ में है, तो ऐसा कर दो कि इतना सब लंबा चौड़ा मत करो, सीधा लिख दो कि वेग का लगा है दूरी बटे समय, लेकिन समय फिर भी एक बटे में है, क्योंकि ये तो वेग वाला दूरी बटे समय है और एक समय बटे में है, तो समय का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी त्वरण आएगा तो हम त्वरण को विमीय सूत्र निकालते समय सीधा लिख सकते हैं दूरी बटे समय का वर्ग। यानी जब भी हमें त्वरण का विमीय सूत्र निकालना हो तो उसकी एक छोटी सी बात हम क्या लिख सकते हैं, छोटी सी बात हम क्या लिख सकते हैं, वीडियो पुश हो गया क्या, तो अब हम निकालेंगे त्वरण के लिए, ठीक है। त्वरण के लिए अब हमने यहाँ पे शूट करेंगे। तो त्वरण जो होता है, त्वरण का विमीय सूत्र हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें उसका मुख्य सूत्र पता ना हो। तो त्वरण का मुख्य सूत्र क्या होता है, आइए देख लेते हैं, वेग बटे समय। तो त्वरण का मुख्य सूत्र होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय, यही होता है ना। त्वरण का विमीय सूत्र होता है वेग बटे समय, लेकिन वेग का खुद का एक सूत्र होता है, तो उसे हमें तोड़ना पड़ेगा। वेग का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हम वेग का भी यहां पे सूत्र लगा देंगे। वेग का सूत्र होता है दूरी बटे समय, लेकिन एक समय ऑलरेडी बटे में है, वेग के बटे में, तो वो यहाँ पे एक समय और हमें लिखना पड़ेगा गुणा में। हम गुणा में बटे में ही लिख देंगे, बटे वाली चीज बटे में ही रहेगी, गुणा में। यानी कि वेग के लिए हमने लिखा दूरी बटे समय, लेकिन एक समय और था तो वो गुणा में लिख दिया बटे में ही, तो बटे समय लिखा रहा। और अगर आप वैसा लिखते तो पलट के आता तो बटे में ही आता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उतना स्टेप ना करें, आप सीधा लिखें तो ज्यादा बेटर है। अब दूरी बटे समय, समय का क्या हो गया, समय के ऊपर 2 की घात। समय के ऊपर कितने की घात हो जाएगी, 2 की घात हो जाएगी। अब दूरी क्या है, L है, और समय क्या है, टी स्क्वायर। दूरी मतलब लंबाई, लंबाई को क्या लिख सकते हैं, L, और समय को क्या लिख सकते हैं, T। तो इनको अपन तोड़ते तोड़ते ऐसी राशि में ले आए जिनके कोई सूत्र नहीं होते। जैसे दूरी का कोई सूत्र नहीं होता, समय का कोई सूत्र नहीं है, मतलब दूरी अपने आप में एक मूल राशि है। तो जैसे ही मूल राशि आएगी तो उसे उसके विमीय सूत्र में तोड़ देंगे। अब जो टी के ऊपर 2 की घात है ना, ये ऊपर चली जाएगी, तो L T माइनस 2, जो 2 की घात है वो ऊपर चली गई, तो L T माइनस 2। इसको हम फुल फॉर्म में लिखेंगे तो m के फॉर्म में लिखेंगे, m है नहीं इसमें तो 0 रहेगा, और L रह जाएगा, और T माइनस 2 रहेगा। ये आ गया, समझ पाए हो। तो ये त्वरण का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े अपन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो त्वरण के बाद क्या है अगला, त्वरण के बाद हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम किसी का भी, जैसे घनत्व का विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। चलो घनत्व का, तो हमने हेडिंग डाल दी घनत्व। तो घनत्व का हम विमीय सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, घनत्व का सूत्र लगा के। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी आप देख देख के कर लो, बाद में आपको क्या होगा, फिर आदत हो जाएगी, सूत्र याद हो जाएगा, तो फिर वापस देखने की जरूरत नहीं होगी, आपको सीधे सूत्र याद होंगे, आप विमीय सूत्र बना लोगे।
अब एक छोटी सी बात बताओ कि द्रव्यमान का विमीय सूत्र द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का कोई सूत्र नहीं होता, द्रव्यमान अपनी मूल राशि में है, लेकिन आयतन को अभी हम और तोड़ सकते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, यानी आयतन का सूत्र होता है। तो द्रव्यमान को अभी हमने ज्यों का त्यों लिखा, ठीक है, द्रव्यमान को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, और आयतन को हमने क्या लिख दिया, तो आयतन को हमने लिख दिया लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। अभी मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूं ये चीज, क्योंकि बार बार मुझे टेक्निकल इशू हो रहा था इसलिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बार बार वहां इसलिए देख रहा हूं ताकि मैं एक बार चेक करूं कि मेरा वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। अब द्रव्यमान क्या है, m, लंबाई क्या होती है, l होती है, चौड़ाई भी क्या होती है, l होती है, और ऊंचाई भी क्या हो रही है, l हो रही है। तो m नीचे 3 बार l है, तो l के ऊपर 3 की घात, l के ऊपर 3 की घात ऊपर पहुंचा देंगे तो 3 की है, ऊपर जाएगी तो माइनस के 3 की हो जाएगी। फुल फॉर्म में लिखना है तो m तो है, l भी है, लेकिन t क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से ml - 3 t 0 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी सब सही चल रहा है। घनत्व, अब घनत्व के बाद हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, तो आप किसी का भी इसमें से किसी का भी निकाल सकते हो। देखो घनत्व के बाद बल, कार्य, ऊर्जा, किसी का भी, बस आपको पता होना चाहिए। तो मैं अभी तो बल का निकाल दे रहा हूं, बल का करेंगे। तो बल का सूत्र होता क्या है, बल का सूत्र क्या होता है, यहां पे निकालना है इस पेज पे। बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान। देखो ये सूत्र नहीं होगा पता तो विमीय सूत्र नहीं निकाल पाओगे आप, इसलिए इस सूत्र को याद कर लेना। बल का होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब देखो ध्यान से, द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा, उसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन त्वरण का तो होता है ना। त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, वेग बटे समय। हमने याद किया हुआ है ना, त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय, है ना। लेकिन अभी वेग को भी हम फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं, तो अभी बाकी सब ज्यों का त्यों लिखो, द्रव्यमान भी ज्यों का त्यों लिख दो, लेकिन वेग को हम तोड़ देंगे किसमें, वेग का फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है, तो दूरी और बटे समय। लेकिन एक समय नीचे भी है, तो हमने आपको बोला भी था कि वेग को, त्वरण को सीधा हम दूरी बटे समय स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब हम विमीय सूत्र निकाले ना, तो त्वरण को हम सीधा दूरी बटे समय स्क्वायर लिख देंगे। तो त्वरण का एक नया सूत्र बना लो, दूरी बटे समय का वर्ग। दूरी बटे समय वर्ग से बहुत आसान हो जाएगा, बीच का स्टेप लाने की कोई जरूरत नहीं है, या आप लिखने के लिए लिख सकते हो, लेकिन त्वरण का होता क्या है, दूरी बटे समय वर्ग। अब द्रव्यमान का कोई सूत्र नहीं होता, दूरी का नहीं होता, कोई समय का नहीं होता, मतलब ये अपनी मूल राशियां हैं। तो द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, दूरी को l से दर्शाते हैं, गुणित का मतलब बीच में इंटू है, दूरी को l लिख दिया और समय को क्या लिख दिया, t स्क्वायर। देखो समय को क्या लिख सकते हैं, t, t ऊपर चला जाएगा तो m l t - 2। ये देखिए आप, ये विमीय सूत्र है, एम एल ऊपर था, टी ऊपर चला गया, टी के दो की घात -2 की हो गई। तो इस तरीके से हमने विमीय सूत्र निकाल लिया। तो ये बल का हो गया, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बल का। आगे बढ़ते हैं, बल के बाद क्या है देखो जरा, कार्य है बल गुणित विस्थापन। तो अब हम कार्य का विमीय सूत्र निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे हेडिंग बस डाल दी, कार्य। कार्य का फॉर्मूला होता क्या है, बल गुणित विस्थापन। तो बल गुणित विस्थापन। अब थोड़ा ध्यान दो जरा, बल क्या है, बल द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल का फॉर्मूला लगा दो, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और विस्थापन ज्यों का त्यों। विस्थापन को मैंने v लिख दिया। चलो, द्रव्यमान ज्यों का त्यों, विस्थापन ज्यों का त्यों, ये अपने मूल राशियों में आ चुका है, द्रव्यमान भी आ चुका है और विस्थापन, लेकिन त्वरण नहीं आया अभी, तो द्रव्यमान लिखना पड़ेगा। द्रव्यमान और त्वरण को मैंने अभी क्या बताया, क्या लिख सकते हैं, दूरी बटे समय वर्ग लिख सकते हैं ना, सीधा मैंने लिख दिया। और गुणित क्या है, विस्थापन है। अब इनके सबके मान रख दो, द्रव्यमान को m कहते हैं, दूरी को क्या लिख सकते हैं, लंबाई ही है, l लिख सकते हैं,
और विस्थापन को क्या लिख सकते हैं, विस्थापन भी लंबाई की कैटेगरी, विस्थापन को भी तो स्केल से नापेंगे, विस्थापन भी तो एल टी इसमें आएगा, तो विस्थापन को हम एल ही लिख सकते हैं। तो एक एल ए एक एल ई, तो एल स्क्वायर हो गया बटे समय का टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर ऊपर ले जाओ तो एम एल स्क्वायर पहले से था, टी की घात भी ऊपर जा रही है, टी की घात ऊपर जा रही है तो टी माइनस टू हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, ये हो गया कार्य का। तो इस तरीके से आपको बड़ी ही आसानी से हर एक विमीय सूत्र आप निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ये वाली चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि ऊर्जा का तो वही हो जाएगा, बल आगुण का क्या है, बल गुणित लंबवत दूरी, तो वो मैं निकाल देता हूं। तो देखो यहाँ पे ये तो आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं, बल आगुण के लिए भी निकाल देता हूं, सब आप निकाल सकते हो, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। बल आगुण, बल आगुण का सूत्र क्या होता है, बल गुणित लंबवत दूरी, बल गुणित लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो बल क्या है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल का फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूले लगाते चलो आ जाएगा। बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और गुणित क्या है, लंबवत दूरी। अब द्रव्यमान का क्या है, द्रव्यमान का तो कुछ भी नहीं होता, अभी तो कोई सूत्र नहीं है, डायरेक्ट विमीय सूत्र रखेगा m। और त्वरण का क्या होता है, दूरी बटे समय स्क्वायर, मैं बता चुका हूं, दूरी बटे समय का वर्ग। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेग बटे समय, फिर उल्टा करके, लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूं। और लंबवत दूरी तो दूरी ही है, तो दूरी लिख दिया। अब मान रख दो इन सबके, तो द्रव्यमान क्या है, m है, दूरी l, l का l स्क्वायर हो गया, और समय क्या है, t स्क्वायर हो गया। तो ऊपर ले जाओ तो ml2 t माइनस टू, ये हो गया। ऊपर ले जाएंगे तो बिल्कुल वही आया कि बल गुणित लंबवत दूरी का क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम, ml2 t माइनस टू, ठीक है, बल गुणित लंबवत दूरी। बोलो सही है ना, बन जाएगा। अब इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो, चाहे वो जड़त्ता गुण, सूत्र आपके सामने, बस मान रखते जाओ, आंसर आ जाएगा, किसी का भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये विमीय सूत्र थे। अगर आपको किसी में भी दिक्कत है आप जरूर बताइएगा, तो इसका लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी आ जाएगा, बट ये इतना आपके लिए काफी है, आप ये सूत्र याद कर लो, किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे दाब का है तो दाब का निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे दाब का, दाब लिख दोगे आप, दाब का क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। अब बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण, और बटे क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ऐसे करते जाओ बस। अब बस द्रव्यमान को द्रव्यमान में ही रखो, त्वरण को क्या लिख सकते हो, दूरी बटे समय वर्ग, मैंने इतनी अच्छी ट्रिक बताई है, दूरी बटे समय स्क्वायर। और लंबाई चौड़ाई साथ में थे बटे में, तो लंबाई चौड़ाई भी लिख लो साथ में, बस हो गया खेल। अब द्रव्यमान को m, दूरी को l, लंबाई चौड़ाई का हो जाएगा l स्क्वायर, और समय का हो जाएगा t स्क्वायर। एक l से एक l कट जाएगा, तो m बटे l t 2, तो m ऊपर पहुंचा दो तो l माइनस 1 और t माइनस 2, दोनों को ऊपर पहुंचा दिया, तो एक की घात थी तो माइनस 1 की हो गई, 2 की थी तो माइनस 2 की, ये आंसर आ गया। तो इतना भी कठिन नहीं है, बस आपको विमीय सूत्र में मुख्य सूत्र पता होने चाहिए, ये वाले फॉर्मूले, तो आप आसानी से कर पाओगे। तो उम्मीद है कि आपको विमीय सूत्र बनाना आ चुका होगा, बस आपको मेन सूत्र याद कर लेने हैं, जो आप ये देख देख के कर रहे हो वो बाद में आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।